एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब ज़ाओलिंग ज़ुओजी को बंदी बना लेता है तभी ज़ुओमिंग काफ़ी ज़्यादा बेचैन होता हुआ कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, ऐसा मत करो, मेरी बहन को मुझे वापस करो, वो हमारी होने वाली प्रिंसेस है। और तभी ज़ाओलिंग कहता है, तो अच्छा ऐसी बात है, यानी इसका मतलब अब इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और तभी ज़ुओमिंग कहता है, आखिर तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या सोच रहे हो? रुक जाओ। और तभी ज़ाओलिंग कहता है, मैं तुम्हारी सिस्टर को थोड़ी देर ऐसे ही रखूँगा, तुम इसे वापस लेकर जा सकते हो जैसे ही मैं ज़ाओ क्लैन वापस पहुँच जाऊँ। और अगर तुम्हारे इन आदमियों ने कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं इसे मारने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूँगा। और ये कहकर ज़ाओलिंग ज़ुओजी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और ज़ुओमिंग कुछ भी नहीं कर पाता अपने बंदों के साथ और वो उसे वहाँ से भागता हुआ देख रहा होता है। और तभी वो बाकी बंदों से पूछता है, ज़ू फेजियंग कहाँ है? और एक बंदा बताता है, मास्टर वो मर चुका है, ज़ू फेजियंग अब नहीं रहा। और ये सुनकर ज़ुओमिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, जल्दी इसकी रिपोर्ट अंकल को दो और उन्हें बोलो कि वो हमारे क्लैन एल्डर्स को लेके अभी के अभी ज़ाओ क्लैन की तरफ रवाना हो। अब देखा जाए कि आखिर ज़ाओ क्लैन में ऐसा कोई बंदा बचा भी है जो अब ज़ाओलिंग को हमसे बचा सकता है। और जब अब उसने हमारे एक बंदे को मार भी दिया है और ज़ुओजी को किडनैप तक कर लिया है, मैं अब तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मैं उससे पाई पाई का हिसाब नहीं ले लेता। और इसी के साथ वो सभी बंदे ज़ुओ क्लैन वापस जाने लगते हैं वो रिपोर्ट देने। इसके बाद हमें चामू दिखाया जाता है जिसे एक बंदा आकर बताता है कि ज़ुओमिंग अपने पूरे क्लैन के साथ ज़ाओ क्लैन जा रहा है ज़ाओलिंग को पकड़ने। और चामू मन में कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये सब सही है। अभी के करंट हालातों को देखकर ज़ाओ क्लैन के करंट मास्टर ज़ाओलिंग को ज़ू क्लैन के हाथों सौंप देंगे और वो इससे पीछे नहीं हटेंगे और ना ही वो उसे बचाने की कोशिश तक करेंगे। और तभी चामू उस बंदे से कहता है, हमारे क्लैन एल्डर्स को ये इन्फॉर्म करो और उनसे कहो कि वो सभी ज़ाओलिंग की मदद करने के लिए ज़ाओ क्लैन जल्दी से जल्द पहुँचे और तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन डोंगफेंग तक पहुँचानी होगी और प्रिंसेस जिशान और प्रिंस नीकेंग को भी। और उन्हें बोलो कि ज़ाओलिंग मारा जाएगा अगर उन्होंने जल्दी आकर उसे ज़ाओ क्लैन से नहीं बचाया तो। और उनसे बोलो कि वो भी ज़ाओ क्लैन जल्दी से जल्दी आ पहुँचे। और इसी के साथ ये बात पूरी की पूरी कैपिटल में फैल जाती है कि कैसे ज़ाओलिंग ने ज़ुओ क्लैन के एक बंदे को मार दिया और ज़ुओजी को किडनैप भी कर लिया और ज़ुओ क्लैन उसके पीछे पड़ा हुआ है अभी। और बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर फैल रही होती है। जहाँ ज़ाओलिंग ने सिर्फ एक बंदे को मारा होता है वहाँ बात काफ़ी ज़्यादा बंदों की फैल गई होती है और हमें बताया जाता है कि ज़ुओ क्लैन के एल्डर्स ज़ाओ क्लैन के लिए रवाना हो चुके हैं और वो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड वॉरियर भी लेकर जा रहे हैं ज़ाओ क्लैन से लड़ने के लिए। और सिर्फ वो ही नहीं, डोंगफेंग क्लैन की डोंगफेंग होंडो भी अपने क्लैन को लेकर वहाँ से रवाना हो चुकी हैं ज़ाओ क्लैन की तरफ और वो भी अपने साथ कुछ फाइटर्स लेकर आ रही हैं। और तो और लोगों का इस बात पर यकीन करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि तभी उन्हें पता चला कि प्रिंसेस जिशान भी अपने साथ कुछ 100 आदमियों की फोर्स ला रही हैं ज़ाओ क्लैन की ओर। और तभी एक और बात का पता चलता है कि नी क्लैन, शा क्लैन और नैनकोंग क्लैन भी कैपिटल की ओर बढ़ रहे हैं और ये सारे क्लैन कैपिटल के 10 लार्जेस्ट क्लैन में से एक हैं और ये सभी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यानी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। इसके बारे में ज़ाओलिंग दिखाया जाता है जहाँ वो किसी फॉरेस्ट में होता है और वो शाओजी से कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो बिल्कुल चुप रहना और ये रोना धोना बंद करो। और शाओजी कहती है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे और मुझे कैपिटल जाने दोगे तो मैं ये कसम खाती हूँ कि ज़ुओ क्लैन आगे से तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। और ज़ाओलिंग कहता है, मुझे तुम्हारा ये ऑफ़र काफ़ी अच्छा लगा लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं हूँ एक ट्रैश के अलावा और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर कोई मुझे मार भी दे तो। अब मैं सिर्फ यहाँ से अपनी आंट को लेकर जाना चाहता हूँ और वो करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ और उसे करने के लिए मुझे ज़ाओ क्लैन जाना ही होगा। इसके बारे में ज़ाओ क्लैन दिखाया जाता है जहाँ ज़ुओ क्लैन के एल्डर आ रखे होते हैं और वो ज़ाओ क्लैन के एल्डर से कहते हैं, ज़ाओ क्लैन काफ़ी ज़्यादा मूर्खों से भरा हुआ है और वहाँ के एक पागल से सन की इंसान ने उसने हमारे कई सारे सैनिकों को मार डाला और हमारे एक वॉरियर जनरल के बंदे ज़ो फेजांग को भी। और उसके लिए जब ये सब इतना काफ़ी नहीं था उसने हमारी क्लैन एल्डर की फेवरेट ग्रैंड डॉटर को भी किडनैप कर लिया
ज़ुओ क्लैन यहाँ से बिना जवाब के नहीं जाएगा, हमें इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। और तभी हमें ज़ाओ क्लैन के नए एल्डर ज़ाओ बूहो और किंगलोंग दिखाए जाते हैं, जो कि उससे कहते हैं आप डरिए मत, उस लड़की को कुछ नहीं होगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको इस सब की एक्सप्लेनेशन आज ज़रूर मिलेगी। मैंने अपने आदमियों को सिटी के गेट्स पर लगा दिया है, जैसे ही वो यहाँ आएगा ज़ाओलिन को पकड़ लिया जाएगा और आपको सौंप दिया जाएगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनकी ये बातें डोंगफेंग भी दूर खड़ी होकर सुन रही होती है और वो अपने अंकल से कहती है, अंकल हमें ज़ाओलिन को बचाना होगा, प्लीज़ मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आपको ऐसा करना होगा, मैं काफ़ी ज़्यादा उपकारी रहूँगी आपकी। और उसके अंकल कहते हैं ये ज़ाओ क्लैन का इंटरनल मैटर है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा ये सब करने की। इसके बारे में चामू दिखाया जाता है, जो मन में कहता है तुम अभी काफ़ी बड़े दिक्कत में हो ब्रदर लैंग। और हमें प्रिंसेस भी दिखाई जाती है, जो कि मायूस खड़ी हुई होती है। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है।